ये देखो, चल दिया है साहब झोला झंडी उठाकर। इसका मतलब समझते हो आप लोग? अरे इसका मतलब है आप लोगों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है अटल के नजर में। क्यों अटल? बताओ अटल, हम लोग तुम्हारे लिए कोई मायने रखते हैं या नहीं? हम लोगों की तकलीफों से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं? बेटा अटल, हम लोग तो यही समझते थे कि तुम हमारे सुख दुख में साथ में। इस मोहल्ले में तुमसे ज्यादा समझदार और संवेदनशील कोई नहीं है। आज अपनी हार जीत के लिए तुम ऐसे फंस गए हो कि हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें क्या? अटल, क्या हुआ? जवाब नहीं दोगे? तुम तो कभी जवाब देने से नहीं कतराते। जवाब दो। दूंगा जवाब, लेकिन सही समय आने पर जवाब दूंगा। अगर जवाब सही समय पे ना दिया जाए तो वो अक्सर गलत होता है। माँ आप यहाँ पे? क्या करते, आना ही पड़ा मुझे। प्रभु राम जी की माएं तो देवियां थी, वही रहकर पुत्र राम की सलामती के लिए प्रार्थना कर लेती थी। मैं तो एक साधारण सी माँ हूं ना। मेरे पुत्र की सलामती के लिए उसे दही शक्कर खिलाने आना पड़ा। तुम इसे दही शक्कर नहीं खिलाओगी? लो दही शक्कर खा लो। और अटल, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस केवल साथ हूं, लड़ाई के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना? प्रणाम सर। Now just good morning. सर कुछ शिकायतें हैं मेरी, बस वही लेकर आया हूँ। क्या शिकायत है? यही कि हमारे मोहल्ले को खाली करवाकर डाक बंगला बनवाया जा रहा है। उधर जाओ, एप्लीकेशन लिख कर दो। मतलब एक आवेदन लिख कर दो। जी सर, समझा। अभी लिख कर देता हूँ। किशन भैया, मेरी बात सुनो। अरे दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? किशन भैया, मैं थोड़ा ज्यादा बोल लेती हूँ। मैं मेरी मन की बात कहूँ तो सबको लगता है कि मैं कृष्णा बहू से मेरी दुश्मनी निकाल रही हूँ, लेकिन अभी जो उसने किया ना, उसका तुम ही बताओ क्या किया जाए। क्या किया कृष्णा ने? अरे ये पूछो कि
क्या छोड़ा है उसने करने को। इधर इतना सारा नाटक हुआ, उसको कसम खिलाई गई, फिर भी वो अभी गई है अटल को दही शक्कर खिलाने, और गई है लड़ाई में उसका साथ देने के लिए। किशन भैया, तुम अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ लो। अरे शास्त्रों में भी कहा गया है, और मुझ पर यकीन नहीं है तो मामा जी से पूछ लो। शास्त्रों में कहा गया है कि हर बीमारी की, हर झगड़े की, हर समस्या की कोई ना कोई जड़ होती है। और इससे पहले मैंने किसी भी घर में इतना नाटक होते हुए, इतना तमाशा होते हुए नहीं देखा है। तो फिर इसी घर में क्यों? मुझे माफ कीजिए मामा जी, और तुम भी मुझे माफ कर दो किशन भैया, लेकिन सच तो ये है कि इस घर की हर परेशानी, हर समस्या की वजह अटल है। लीजिए सर। उम्मीद है इस बार ठीक लिखा है। ये एप्लीकेशन गलत तरीके से लिखा है और इसे सही लिख कर दो। सर मैं वही तो आपसे कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बता ही नहीं रहे, और जब लिख कर दे रहा हूँ तो आप फाड़ कर फेंक रहे हैं। मैं करूँ क्या, आप ही बताइए ना फिर। लिखते रहो, जब मुझे लगेगा ये सही है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। राइट नाउ समझ पा रहे हो कुछ? इसीलिए सब तुम्हें मना कर रहे थे, समझा रहे थे तब से। अटल, इस लड़ाई में एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे हम आगे। नमस्ते साहब। साहब 1.5 साल पहले घर खाली कराया था, अभी तक मुआवजा नहीं मिला साहब, दिलवा दीजिए ना साहब। ओके, सर से मेरी बात चल रही है, जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। महीनों से बता ही तो रहे हैं साहब, सिर्फ बातें हो रही हैं। साहब कुछ करिए साहब, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा साहब। तुम जैसे लोग कहीं के भी नहीं, निकलो यहाँ से। माँ, एक रास्ता मिल गया है। साहब कुछ तो कीजिए साहब, तब बर्बाद हो जाऊंगा साहब। निकलो यहाँ से। माँ चलिए। अटल इन्हें कहाँ लेकर? माँ मैं बताता हूँ, चलिए। अब ये बहुत हो गया। ये क्या हुआ, ये जिम्मेदारी ना निभाना? मैंने मना किया, बाबूजी ने मना किया, फिर भी गई, मनमानी कर रही है। आने दो, आज अच्छे से बताता हूं उसे, जो होना है होने दो। सुनिए सब।
इनकी कहानी अच्छे से सुनिए, फिर पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। सुनाइए काका। ये कहते हुए दुख होगा, लेकिन इससे शायद मैं आपकी भी मदद कर पाऊं। इन लोगों को आपकी कहानी सुनाइए ना। क्या सुनाऊं कहानी? कहानी तो खुद बन गए हम जैसे लोग। मुझसे कई महीने पहले अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि अपना घर दे दो, मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। हर रोज दफ्तर जाता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस भेज देते हैं। मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन गालियां और मारपीट अक्सर मिलती है। तंग आ चुका हूं मैं। अब सोचता हूं कि काश मैंने अपना घर ना दिया होता। अपना घर देके अपना मुआवजा मांगने पर गाली खा रहा हूं मैं, गाली। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं आज घर से निकलकर दफ्तर नहीं गया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि अंग्रेजी हुकूमत ऐसा पहले कर चुकी है। और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इन्हें तो बाद में समझ आया कि मुआवजे के बदले घर देना बेकार था। आप लोग तो ऐसा मत कीजिए। बटेश्वर से यहाँ जीवन संवारने के लिए आया था, परिवार को लेकर। ये सोचा था ग्वालियर है, शहर है, यहाँ सब लोग अपने अपनी उन्नति के पीछे होंगे, किसी का किसी पे ध्यान नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है? बस बाहर ही ध्यान है सबका। अपनी तरक्की छोड़कर दुनिया की समस्याएं, दुनिया की लड़ाइयां लड़ने जा रहे हैं। मैं खुद का हाल संभाला नहीं जा रहा, दुनिया का हाल संभालने गए। काका आप जाइए, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और आपसे वादा भी करता हूँ कि आपको मुआवजा मिलेगा। और हम सबका घर भी नहीं जाएगा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से भी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी माँ से और मेरी पत्नी से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बिना बताए घर से चले जाने के लिए, सुबह से सबको भूखा रखने के लिए। खाना पकाना तो भूल गई आप, लेकिन अपने क्रांतिकारी बनने चले बेटे के जिंदगी में बेचैनी और अशांति घोलना नहीं भूली। अपने बेटे को गलत रास्ते पे ढकेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप गुस्से में हैं? चुप रहो तुम, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। घर में, मोहल्ले में, विद्यालय में, सबके बीच में बोलना है तुम्हें। मेरे और मेरे पत्नी के बीच में मत बोलना। चुप रहो।
ये जो सब कुछ किया ना आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा देवी जी, धन्यवाद। सुनिए, सुनिए, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए ना, नाराज मत होइए। बच्चा है ये, ऐसे अकेले कैसे छोड़ती उसे? तो क्या हो जाता? अटल छोटा है लेकिन कारनामे तो 100 साल वाले कर रहा है ना। तो क्या जरूरत थी उसका साथ देने के लिए जाने की? और तुमने गलती की है तो कान पकड़कर माफी मांग लो तो विनती करती हूँ, हम पति पत्नी के बीच में मत आइए, शांत रहिए। देखिए, इस तरह गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ, मैं मानती हूँ अभी जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, लेकिन शांति से संतुलित निर्णय लेना आवश्यक है। अभी गुस्सा करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कुछ बोलिए ना। बोलिए ना कुछ बाबूजी। आओ, आओ। बाबूजी, यार खड़ी रहो, तुम भी आज माँ के बगल में खड़े रहो, हैं? खड़े रहो, यही रहो, दोनों यही रहो, हाँ? संतुलित निर्णय चाहिए। ठीक है, फिर यही संतुलित निर्णय है कि अब से तुम दोनों अलग और हम बाकी परिवार वाले अलग, बंटवारा कर लेते हैं यहाँ। क्या कहा आपने? क्या कहा बाबूजी ने? बंटवारा? कैसा? किस बात का बंटवारा? जिम्मेदारियों का बंटवारा। आजकल तुम बड़ी व्यस्त चल रही हो ना, तो तुम्हारे व्यस्तता के चलते ऐसा ना हो कि घर में किसी को खाना भी ना मिले। मतलब ये सब केवल इसी वजह से हो रहा है कि मैंने खाना नहीं बनाया और चली गई बेटे के लिए? 25 साल की ब्याह में गिनती से तीसरा मौका होगा जब खाना नहीं बनाया और आपको लगता है ये पाप है। और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको लगता है कि बंटवारा करना चाहिए? लो भैया, देख लो और तुम सब भी देख लो। अब इस घर की बहू 25 साल से खाना बनाया है ये गिनवाएगी, और गिनवाएगी कि परिवार को, पति को कब कब बना के खिलाया है ना? हाँ, हाँ।
गिनवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है मुझे। आप सबने मिलकर ये हालात बना दिए हैं मेरे लिए कि मैं गिनवाऊं।